पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरा आत्मबंधन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम सभी लोग उषा दीदी के साथ ध्यान यात्रा पर चलते हैं, कुछ ज्ञान भी लेंगे। तो मैं उषा दीदी को आमंत्रित करूंगी। आप अनम्यूट कर ले, आपको होस्ट है, अनम्यूट कर लीजिए आप। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद उषा दीदी जी। सभी ध्यानी मित्रों को मेरे सभी को प्रणाम। संतोष जी का भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार कि आज मुझको यह आप लोगों के समक्ष कुछ कहने का अवसर मिला है, ध्यान कराने का अवसर मिला है। मैं पहले कुछ बोलूंगी, फिर हम लोग ध्यान करेंगे। कोई छोटी सी बात बताती हूँ। तो महाअवतार बाबा जी और पत्री जी को मैं यह विनय करती हूँ कि जो भी मैं बता रही हूँ कहीं भी भूल चूक हो तो उसे वह संभाल ले। निश्चित रूप से हम सबको एक गहरी प्यास और एक गहरी खोज होती है। हम सब उसी तरफ हैं। कह सकते हैं, हम कहें कि यह आत्मज्ञान की है खोज, है आत्मज्ञान की खोज है। पर ये डायरेक्टली नहीं है ऐसा। अगर आत्मज्ञान हमें दुख देता तो क्या हम खोजते, आत्मज्ञान की खोज करते? परमात्मा अगर हमें दुख देता, दुख का सागर होता, तो क्या हम परमात्मा की ओर खोजते, उसको जाते उसकी ओर? नहीं जाते। हम सब किसकी ओर जाते हैं? प्रश्न उठता है, हम सब किसकी ओर जाते हैं? क्या चाहते हैं हम? किसके पीछे भागते हैं? जहां सुकून मिलता है, जहां सुकून मिलता है, जहां शांति मिलती है, जहां सुख मिलता है, जहां आनंद मिलता है, उसके पीछे ही तो भागते हैं हम सब। तो इसका मतलब यह है कि हम सबको सुख की तलाश है। लेकिन जो भी सुख मिलता है वह सुख तो छूट छूट जाता है। जो हम सोचते हैं हमें सुख ये मिलेगा, फिर वो छूट जाता है, छूट छूट जाता है, क्योंकि यह जगत परिवर्तनशील है। जो भी सुख का आलंबन है, जो भी सुख जिस पे हमारा सुख आधारित है, आलंबन है जो सुख का, वह बदलता जाता है, बदलता जाता है। क्योंकि प्रतिपल बदल रहा है। बदलता इसलिए क्योंकि प्रतिपल ही बदल रहा है। हमारा मन बदल रहा है, व्यक्ति बदल रहा है, सब कुछ परिवर्तनशील है। हम जो शाश्वत सुख चाह रहे हैं, बाहर आनंद जिसको कहते हैं, वो जहां चाह रहे हैं वहां पर नहीं है। हमारी स्थिति ठीक उस वृद्ध स्त्री की तरह है जो शाम के समय खोज रही है, कुछ खोज रही है, खोजती जा रही है, खोजती जा रही है। बहुत लोग इकट्ठा हो गए वृद्धा की हेल्प करने के लिए कि क्या खोज रही हैं। पूछा क्या खोज रही हैं, हम भी आपकी मदद करते हैं। तो वह बोलती है कि सुई खोज रही है। तो खोजने लगे सब, जो उसे देखा तो सभी खोजने लगे। फिर उन्हीं लोगों में से एक ने पूछा कि आप बता सकती हैं वो एग्जैक्टली खोई कहाँ थी? तो वो कहती है हाँ मैं बता सकती हूँ, वो
हाँ, मेरे अंदर खोई थी झोपड़ी में। तो सब लोग बोले, अरे दादा आप मतलब कोई ने ऐसे ही कह दिया, आप क्या पागल हैं, जब वो अंदर खोई थी तो आप बाहर क्यों खोज रही हैं, कुटिया में क्यों खोज रही हैं। तो उसने उत्तर दिया कि बाहर प्रकाश है, अंदर तो अंधेरा हो रहा है, इसलिए मैं बाहर खोज रही हूँ। बाहर उजाला था, बाहर भीतर अंधेरा था, तो मैं बाहर खोजने लगी। क्या हम भी ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? हम भी वही पागलपन कर रहे हैं। जहां पर हम इंद्रियां देख पाती हैं वहीं हम खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? सुख। लेकिन जहां हम खोज रहे हैं शाश्वत, अमर, सनातन, वह बाहर नहीं है, वह भीतर है। तो यही हमारे दुख का कारण है। और इसी बीच जब तक कि हम आत्मा अज्ञान में है, तब तक यह दुख रहेगा, तब तक हम आनंद में नहीं हो सकते। और खोज हम सबको आनंद की है, प्रेम की है, और शाश्वत प्रेम और आनंद की है। जो हमको खोज है वो शाश्वत प्रेम और आनंद की है, लेकिन वह मिलता नहीं है। और यह दुख, विरह कहिए, तब से शुरू हो जाता है जब हम अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। जब हम माँ के पेट में थे, माँ के गर्भ में थे, वहां पर हम माँ के साथ एकता में थे, एकत्व में थे, वहां बिल्कुल परम सुरक्षित थे। शाश्वत की अनुभूति भी वहां पर हम बिल्कुल मजे में बड़े थे, पड़े थे वहां पर। लेकिन जब हमारा जन्म होता है वहां से टूट शुरू हो जाती है। वहीं से हमको समझ में आ रहा है कि जहाँ कुछ टूट रहा है, छोटे से बच्चे को भी, वहां हम माँ से विलग हुए। तो यह भ्रम जो विलग होने का है कि हम माँ से अलग हुए हैं, यह हमको, यह जो झटका है वह पूरे जीवन चलता है। हम सोचते हैं हम हमसे ही अलग हो गए, कई बार ऐसा समझ में आता है, अरे क्या है ये, तो हम हमसे ही अलग हो गए हैं, हमारी आत्मा और हम अलग अलग हैं। ऐसा अनुभव होता है और इसी में हम जीते हैं। इतने विषाद में हम जीते हैं, सच पूछो तो इस अनुभव को भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम जीते क्या है, भूलने की तरह तरह से सोचते हैं, चलो ये ऐसे ठीक है वैसे ठीक है, पर हम हैं अभी असमंजस में। तरह तरह से सुरक्षित होने की कोशिश करते हैं, तरह तरह से शाश्वत होने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई शाश्वत चीज हमारे हाथ लग जाए और हम आनंद में आ जाएं, कैसे हमारा आनंद निरंतर बना रहे, कैसे हमें अमर प्रेम प्राप्त हो जाए। लेकिन यह बाहर नहीं मिल सकता। इसको खोजने के लिए हमें जो चीज जहां पर है वहां पर जाना होगा। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे वो वृद्धा कर रही थी, हम भी वही कर रहे हैं। तो इसको खोजने के लिए हमें जो चीज जहां है वहां जाना होगा। यह शाश्वत प्रेम बाहर नहीं है। यह शाश्वत सुख, जिसको कि आनंद कहें, वह बाहर नहीं है। किसी भी आलंबन में न प्रेम है न आनंद है, क्योंकि जो आलंबन है वो क्षण भंगुर है। जिससे हमने सोचा कि इस चीज से हमें सुख मिल गया, वो बदल जाएगा, वो फिर कुछ और हो जाएगा, तो और दुख का कारण बनता है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो दुख का ही कारण बनता है वो आलंबन। मित्रता शत्रुता में बदल जाती है, प्रेम घृणा में बदल जाता है। और अगर हम धन से अपने आप को सुरक्षित करना चाहें तो धन भी कंगाली में बदल देता है। इसके विपरीत भी होता है कि कंगाल आदमी धनी हो जाता है। मतलब सब कुछ बदलता रहता है, कहने का तात्पर्य यह है। सारा कुछ परिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील जो है वह अपने भीतर है। जो अपने भीतर की दिशा में मुड़ा, वो आत्मज्ञान की दिशा में मुड़ा। हमको सब सारा ज्ञान बाहर मिलता है, तो हम सोचते हैं आत्मज्ञान भी बाहर मिलेगा।
हमको सब कुछ इंद्रियों से दिखाई देता है, आंखों से। सब कुछ जो हमें इंद्रियों से समझ में आ रहा होता है, जैसे आंखों से देख पाते हैं, नाक से खुशबू सूंघ पाते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, इस तरह से हम बाहर का अनुभव लेते हैं। और इसी तरह हम सोचते हैं कि आत्मज्ञान भी हमें बाहर होगा, हमें आनंद और परमानंद का अनुभव भी बाहर होगा। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। हमें अपनी ओर लौटना होगा। इस लौटने की दो दिशाएं हैं। लौटने का भी जो है कि आप लौटें, उसको भी दो दिशाएं हैं। अब आपको देखना है उसे। दो दिशाएं हैं, दो ढंग हैं। एक ढंग है ध्यान। हमारा ध्यान बाहर बाहर अटका है, दूसरों पर अटका है। हमारा जो ध्यान है वो बाहर बाहर, अब तो हम ध्यान में हैं, पर फिर भी कभी कभी ऐसा ही है। दूसरों का ज्ञान चाहिए, नहीं। अब अपनी ओर लौटेंगे। अब अपनी ओर, हमें अगर ध्यान में रहेंगे तो हम अपनी ओर लौटेंगे। यह एक रास्ता है। और दूसरा हमारा प्रेम बाहर बाहर अटका है। जो दूसरा रास्ता है, एक रास्ता है ध्यान और दूसरा रास्ता है प्रेम, जो बाहर बाहर अटका है। प्रेम भी जो है वो बाहर बाहर अटका है। बाहर की वस्तुओं पर प्रेम है, व्यक्तियों पर, परिस्थितियों पर बाहर बाहर अटका है। अब इस प्रेम को अच्छी, जो ये प्रेम, इसे हमें अपनी ओर मोड़ना है। अब ये एकांगी मार्ग भी है। ध्यान मार्गी ध्यान में चलते हैं, और प्रेम मार्गी प्रेम से भक्ति मार्ग पर चलते हैं। पर हम शरीर, मन, हृदय सब कुछ है, तो हमें ध्यान भी चाहिए और प्रेम भी। दोनों मार्गों से हमारी यह यात्रा, अगर हम इन दोनों मार्गों को चुन लें कि ध्यान भी रहे और प्यार भी रहे, प्रेम में भी रहें, तो हमारी ये जो आत्मज्ञान की यात्रा है त्वरित गति से जल्दी जल्दी होगी। अब याद करो, हमें कहाँ कहाँ आनंद मिलता है। कोई आपसे पूछे आपको आनंद कहाँ कहाँ मिलता है, उस परिस्थिति को याद करो। तो जैसे कभी हम कुछ जल्दी उठ जाएं और सुबह हमारे को सूर्य नारायण की वो लालिमा के दर्शन हो जाएं आकाश में, ओहो, ऐसा आनंद आता है कि अरे ये तो हम बहुत कुछ खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो आजकल के जीवन में यह सब देख पाते हैं। जिसकी खिड़की से ही दिख जाए बात अलग है। तो कुछ इस तरह से है, ये आनंद हमें यहाँ से मिल जाता है। उसकी लालिमा देखकर हम बहुत आनंदित होते हैं। कोई, आप अचानक खड़े हुए हैं और कोयल के कूकने की आवाज आ गई, अचानक से आपको किसी मोर के बोलने की आवाज आ गई, तो तब आपको आनंदित हो जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही आनंद की बात है। और इसी तरह से जैसे कभी बादल घिरे, उन बादलों को देखने में हमें एक अलग ही सुख की प्राप्ति होती है। कोई प्रिय मित्र अचानक से आ जाए, तब भी हम वही आनंद अनुभव करते हैं कि अरे, ये हमें पता नहीं है और अचानक से मित्र आ गया। कोई प्रिय वस्तु मिल गई, कोई गीत है जिसे हम गुनगुना रहे हैं और हमें लगता है अरे, हम कब से ये कर रहे थे, हमें समझ ही नहीं आता और हमें वो अच्छा लग रहा होता है। कोई संगीत होता है, उसमें भी हम गुम हो जाते हैं, और वह आनंद भी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें तो टाइमलेस, माने हमको पता ही नहीं लगता कि हम अभी कितनी देर से ये सब कर रहे थे। चाहे वो 5 मिनट हो, पर वो हमें 5 मिनट भी पता नहीं लगते हैं। तो अपने आप में डूब गए, अपने आप में को भूल गए, टाइमलेस हो गए। यह सब संगीत में भी यही बात है। और यह जो है, ये जो बातें हैं, ये सबके जीवन में ऐसा ही होता है। बच्चे की किलकारी, बच्चे का मुस्कुराना, अगर कोई सड़क पे भी चल रहा है और बच्चा आपको देख के मुस्कुरा दे, तो आप अपना सब कुछ भूल के कि मैं सड़क पे जा रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कोशिश करते हैं कि बच्चा मुझे देख के दोबारा मुस्कुराए। तो कुछ क्यों कर रहे हैं, वो जाने किसका बच्चा है, कौन पकड़े, पर हमको मिल रहा है सुख, हमको आनंद मिल रहा है। तो ये बात बच्चे के
किलकारी भरने में भी है, उसके मुस्कुराने में भी। तो प्रश्न उठता है कि जो ये आनंद हमें ऐसे ऐसे मिल रहा है, तो उसकी मैकेनिज्म क्या है, क्यों हमें ऐसा क्यों होता है, हम आनंद से क्यों भर जाते हैं इन सब बातों से। क्योंकि जब भी, आप सुनिए, क्योंकि जब भी अचानक कुछ होता है, हम वर्तमान में आ जाते हैं। जैसे ही कुछ अचानक से होता है तो हम वर्तमान में होते हैं उस समय, और वर्तमान हमें क्या करता है, वर्तमान हमें क्या करता है, अखंड कर देता है। मतलब हमको एकत्व, अखंड जोड़ देता है हमको, हमारे टूटे हिस्सों को, जो टूट महसूस निरंतर हो रही थी माँ के गर्भ से जब हम हटे थे, और जो वहां से हटके हमें ऐसा लगा कि हम अलग थलग पड़े, या जो भी कुछ, वो टूटन, वो हमें अखंड बना दे, अखंड में आ जाते हैं, माने हम फिर उसी एकत्व को समझने लगते हैं, और इसीलिए हमें यहाँ आनंद की प्राप्ति होती है। हमें यहाँ इसलिए आनंद की प्राप्ति होती है कि अचानक से हम वर्तमान में आ जाते हैं। जैसे ही अचानक से कुछ होता है तो फिर हम सब भूल जाते हैं। हम, कोई मित्र आया या कोई सुंदर फूल खिला है हमारे घर में, एक हमने पौधा लगाया था और उसमें फूल खिला सुंदर सा, तो बस हम, जब वो, हम समझे आज सुबह उठे और देख रहे हैं फूल खिल गया, वो बहुत आनंद में आ जाते हैं। तो हम बाकी बात भूल जाते हैं, हम फूल को ही देख रहे होते हैं। इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको कई उदाहरण दिए, इसमें हम क्या है कि हम वर्तमान में आते हैं, इसलिए हमको वो आनंद मिलता है। अगर हम वर्तमान में जीने की कला सीख जाएं, यह वर्तमान में की जीने की कला ध्यान के माध्यम से आती है, प्रेम के माध्यम से आती है। एक प्रेम को हम जानते हैं, वह है, लेकिन प्रेम लौकिक जो होता है वो क्षण भर को आनंद के छींटे से दे देता है। प्रेम लौकिक भी होता है, पर वो क्षण भर के लिए है। क्षण भर में, क्षण भर क्या मतलब है कि वो उस प्रेम को, वो स्थिति प्रेम की रहेगी नहीं कि वो आपको आनंद दे, कभी वो आपको दुख भी दे देगा, जो लौकिक प्रेम है। और ये दुख विषाद कलेश इससे हो भी जाता है। लेकिन यही प्रेम जब और हायर तल का होता है, जो लौकिक प्रेम है उसे छोड़ दो, अब जो हायर तल का प्रेम होता है, इसका उद्गम होता है, इस प्रेम के ऊंचे स्तर को जब हम छूते हैं, वह ऊंचा स्तर छुआ जाता है। तो जब हम इस वाले प्रेम के ऊंचे स्तर को छूते हैं, तो वो ऊंचा स्तर क्या है, वह ऊंचा स्तर, वह द्वार है गुरु के चरण। अब इसको भी समझें, वह द्वार है गुरु का प्रेम, जिसका नाम श्रद्धा है। जिससे हम प्रेम करते हैं, मात्र उसी का ज्ञान हो सकता है। याद रखना, यह बात निश्चित है कि प्रेम ही एकमात्र ज्ञान का माध्यम है। देखिए, इसे और बताऊं, अब मैं हूं, अगर मेरे बारे में, मेरे को जानना है किसी को, तो वो मेरे बारे में कैसे जानेगा? वो जब वो जब जानेगा जब वो मुझसे, भाई कोई शत्रुता में मेरे बारे में जान लेगा? नहीं जानेगा। कोई अच्छा भाव नहीं रखेगा और मेरे से मिलेगा तो वो मेरे बारे में जान लेगा? नहीं जानेगा। मतलब ये जो जानना, ये ज्ञान जो है, ये हम किसी से प्रेम करके ही उसके बारे में जान सकते हैं। मतलब अब कहने का, इस बात का सीधा मतलब ये निकला है कि प्रेम ही एकमात्र ज्ञान का माध्यम है। प्रेम से ही हम किसी को जान सकते हैं। जब हम प्रेम से भरते हैं और उस परम प्रेम और उस दिव्य प्रेम में डूबते हैं, उस दिव्य दिव्य प्रेम का द्वार गुरु के चरण है, क्योंकि वही एक श्रद्धा है। उस दिव्य प्रेम का द्वार गुरु का प्रेम है। वह हमें कैसे मिलता है? वह हमें उस अलौकिक प्रेम की झलक देता है। वह हमें उस अलौकिक प्रेम का द्वार और रास्ता जो है, जो गुरु है, वो उस
अलौकिक प्रेम का द्वार और रास्ता, माध्यम बनता है गुरु उसका, वो हमें वहां तक ले जाएगा जिसका माध्यम गुरु है। तो शब्दों पे नहीं जाइए कि गुरु के चरण, बिल्कुल सही बात है गुरु के चरणों में, पर हमको जहां हम श्रद्धा रखेंगे वहीं हम इसको पा पाएंगे। गुरु के चरणों में डूबते डूबते, मिटते मिटते, वह गुरु के आंखों में झांकते झांकते, जब हम किसी को इस दृष्टि से, श्रद्धा भाव से हम ये सब उसके साथ बराबर उसके सत्संग में रहते हैं, तो अचानक हम निराकार से जुड़ जाते हैं। तब हम अचानक निराकार से जुड़ जाते हैं, पूरे अस्तित्व से हमें प्यार हो जाता है। जब हम निराकार से जुड़ते हैं तो हमें अस्तित्व से प्यार हो जाता है, और फिर हमें पता लगता है कि हम अलग अलग थलग नहीं हैं, इस पूरे अस्तित्व से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर हमें अस्तित्व का ज्ञान हो गया। तो यहाँ पर जो हम माँ के समय से अलग थलग पड़े थे, उस सब से हटके अब हम अस्तित्व से जुड़ गए हैं। कैसे जुड़े हैं ये मैंने अभी अभी आपको बताया। और यह अस्तित्व पदार्थ नहीं है। वैज्ञानिकों ने भी खोजा है और वो यही पाया है कि पदार्थ जैसी कोई चीज नहीं है, ऊर्जा ही है। ऊर्जा का विस्तार ही है, ऊर्जा का सागर कह लो उसे। जो ऊर्जा है उसका विस्तार ही ये जगत है, मतलब ऊर्जा ही है। हम इस सागर में अपने आप को, जो ऊर्जा का सागर कह दिया मैंने, हम उसमें अपने आप को ऐसा सोचें कि हम सागर में द्वीप समझ के रह रहे हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम सागर में द्वीप हैं, यह अलग मानने के बैठे हैं, हम आइसोलेटेड हैं ऐसा मान रहे हैं। अहंकार में द्वीप की तरह है। जो अहंकार है वो हमें ऐसा समझा रहा है कि सागर में भी द्वीप वाला सोच रहा है, मैं तो द्वीप में हूं, सागर में नहीं। अपने को सागर से अलग मान रहा है, लेकिन कहाँ अलग है? सोचने की बात है कि वो तो द्वीप तो सागर में ही है, तो कहाँ अलग है? एक ही भूमि है, जुड़ी हुई है। सागर उसकी लहरें, वो सागर में ही है द्वीप। अब दूसरे ढंग से भी समझें कि सागर जो है उसकी लहरें सोच रही हैं कि हम सागर से अलग हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, कोई अभी पैदा हो रही है। जब लहरें आती हैं किनारे की ओर तो वो ये चल रहा होता है, तो वो ये सोचती हैं कि हम एक तो कैसे हैं, मैं छोटी हूँ ये बड़ी है, कोई ऊंची है कोई नीची है, इस टाइप की भावना अगर वो सागर अपने लहरें अपने आप में रखें, तो उसका भी देखिए कि वो क्या होता है कि फिर वो जब वो वापस जा रही होती हैं तो सबको अलग थलग अपनी हाइट लगती है, पर जब वो अपना अपना व्यक्तित्व लगता है उस समय लहरों को, जब वो इस स्थिति में, पर जब वो वहां जाती हैं तो वो तो सारा खत्म हो जाता है, वो तो सागर में ही है उनका। तो वो सब, वो जो ऊंची नीची और लंबी बड़ी थी वो सब एक सी हो गई, वो सारी सागर में ही मिल गई। तो आप समझ रहे हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग भी समझना है कि ये 100% हम अलग हैं ही नहीं। यह भी दूसरा 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 बाहर तो अलगाव ही दिखता है, मतलब उन लहरों को ये दिख रहा है ये भी दूसरी है ये भी दूसरी है वो भी दूसरी है, ये तो बाहर अलगाव ही दिखता है। लेकिन क्या सागर से लहर अलग है? जब वो वापस लौटती है, क्या वो अपने आप को अलग, अपने अस्तित्व को पाती है? नहीं पाती ना, वो तो सागर हो गई। ठीक ऐसे ही जब हम अपने भीतर उस ऊर्जा के सागर में लौटते हैं, ध्यान में आपने महसूस ही किया कि हम ऊर्जा के सागर में ही होते हैं, तो हम अपने आप को उस ऊर्जा में और अपने आप को अलग नहीं पाते, हम उस ऊर्जा में ही पाते हैं अपने आप को। एक एक और मैं आपको कुछ समझाऊं, अगर मैं समझा पाती हूं तो, जैसे कि हरिओम तत्सत। अब ये शब्द है, इसको समझिए। हरि, हरि यानी जो हमें हरण करता है, हरि हरण करने वाला माने
हरण कर लिया, जिसने हमें हरण कर लिया माने हमसे चुरा लिया, हरण कर लिया। तो जो हरि है इसमें, हरि जो है उस शब्द को समझिए कि वो हरण करने वाले के लिए तो वो हरि लिखा है। चुराने वाला जो परमात्मा जो है वो मास्टर थीफ है। वो हमें हमारे अहंकार को चुरा चुरा लेता है इसमें। हरिओम, उस परमात्मा ने हरि, हरि माने हमारा हरण कर लिया। हमारा अहंकार ही से तो हम कह रहे हैं हम हरि से अलग हैं, तो उसने हमें, हमारा अहंकार खत्म हुआ तो हम हरि में ही हैं। तो हम पाते हैं कि हम तो वही हैं। हरिओम तत्सत। तभी जिसको भी अनुभव भीतर हुआ इस बात का, और उसने अपने अनुभव को बाहर सुनाया, जिसको बताना चाहा है, तो वह इस रूप में बताता है कि तत्त्वमसि, कि मेरा तो हरि ने हरण कर लिया, मैं हरिओम तत्सत, वही तुम हो। तो इस तरह है कि वह इस रूप में बताता है कि ये तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। श्वेत केतु, तुम भी वही हो। वही ऊर्जा का, जिसको अपने भीतर वो अनुभव करता है, ऊर्जा को वो पाता है, वही ऊर्जा सबके भीतर बहती है। वही ऊर्जा सबके भीतर निरंतर लहरा रही है। तो वो ये जो हरिओम तत्सत है, वो यही भाव है। भाव असलियत में, मैं कहूं मैं हरि हूं, मैं हरि नहीं हूं। कि मैं अहम ब्रह्मास्मि में भी मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म मैं नहीं हूं। ब्रह्म में मैं हूं। मैं माने अंदर हूं, ब्रह्म के, ब्रह्म में मैं हूं। तो थोड़ा सा इसी तरह से ये हरिओम तत्सत है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं सोचूं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, ब्रह्म में मैं हूं। पर कहने में वो ऐसे आप नहीं कह सकते कि इस बात को अगर मैं कहूं ब्रह्म में मैं हूं, तो वो तो भी कहेंगे ये तो मैं ही हूं, तो क्या कह रही हो तुम, है ना। तो हम लोग ब्रह्म के में समाये हुए हैं, ये मतलब है। अब इसे जैसे कि इसी ऊर्जा के लिए एक उदाहरण और है कि भाई जैसे कि बल्ब होते हैं। अब बल्ब में कोई हरा हरा कर दिया हमने ऊपर से उसको, हरे कांच में, लाल कांच में, पीले कांच में, और वो बल्ब कहे हम, ये तो हरा लाल, वो कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, और वो उन सब की ऊर्जा भी वही है। ये हम अच्छी तरह समझते हैं, इससे विस्तार की इसमें जरूरत नहीं है। एक ही चैतन्य का सागर, हम सब जुड़े हुए हैं, एक है, दूसरा कुछ भी नहीं है। यही अनुभव आत्मज्ञान का अनुसरण। और तब फिर जब दूसरा नहीं है तो दुख नहीं है। अगर आप ये मान लेंगे कि मैं एक हूं, तो फिर दूसरा तो है ही नहीं ना, तो फिर दुख का क्या कारण है? दुख का कारण वो दूसरा समझना ही है। अगर मैं और मेरे बगल वाला बैठा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी, बिल्कुल सुहा नहीं रहा, पर अगर मैं ये मान लूं कि तो मैं ही हूं, तो वो मुझे अच्छा लगने लगेगा। तो ये जो एकत्व की भावना है, ये ये समझिए कि वो जो चैतन्य का सागर है, हम सब जुड़े हुए हैं, एक ही है, दूसरा कुछ है नहीं। यही अनुभव आत्मज्ञान का अनुभव। और तब फिर जब दूसरा नहीं है तो दुख नहीं है अंदर। मतलब इसे ये कहिए कि दूसरा एक तरह से ही नर्क है। मतलब कि वो हमको दुख ही देगा अगर हम दो में रहेंगे, तो एकत्व में रहेंगे तो बहुत बढ़िया। अब दूसरा नहीं है तो दुख भी नहीं है, आनंद ही आनंद है। ऊर्जा ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही आनंद है। एनर्जी इज डिलाइट। प्राचीन जो सभी मास्टर्स थे, बहुत मास्टर्स हुए हैं, तो वो ये बात थी कि किसी में तो, किसी कोई मास्टर्स चेतना को मूल्य देता था, चैतन्य को मूल्य देता था, किसी ने नाद को मूल्य दिया,
और किसी ने नूर को मूल्य दिया। ऊर्जा हर कोई महसूस, पर इन तीनों चीजों में किस किस में किसी ने नाद को, किसी ने चैतन्य को दिया, किसी ने नाद को दिया, और किसी ने नूर को मूल्य दिया। पर अगर हम समझेंगे तो ऊर्जा को समझना हमारे को, व्यक्ति के लिए ऊर्जा को समझना ज्यादा सुविधाजनक है। कैसे कि ऊर्जा हर कोई महसूस कर सकता है। उसे आपको अचानक खुशी हो जाए, खुशी हो गए आप अचानक, तो आप ऊर्जावान हो गए। और मान लीजिए आप में आज शक्ति थोड़ी कम हुई, तो भाई ऊर्जा आपकी हाश हुई थोड़ी सी, तो आपको लगा नहीं कुछ थके मांदे हैं, तो ऊर्जाहीन है आप। माने अगर मैं कहूँ आपसे कि ध्वनि सुनिए, सारे में ध्वनि है, तो आप उसको, ऊर्जा तो हम में ही है ना। आप ध्वनि और नूर की बात को समझने में देर भले ही लगे, पर ऊर्जा सब में आसान तरीका है। ऊर्जा को समझना सबके लिए सुलभ है, आसान है। और जब उत्साह और ऊर्जा में आते हैं तो पता नहीं चलता। हर कोई ऊर्जा को पकड़ सकता है, हर कोई ऊर्जा को समझना आसान बात है, बजाय नाद और नूर के, जैसे मास्टर्स पहले कहते थे, अभी भी बहुत लोग कहते हैं। पर ऊर्जा को समझना, जो हम लोग जिस रास्ते पे हैं वो बिल्कुल सही है। जो पत्री जी ने सुझाया है, ऊर्जा एनर्जी, वही सब कुछ है। हर कोई ऊर्जा को पकड़ सकता है, महसूस कर सकता है। अब यह ऊर्जा हमसे अलग नहीं है, क्योंकि ये तो हमने अभी देख ही लिया कि हम ही चैतन्य में, हम ही तो हैं सब में। तो इसको महसूस करना कि हम ऊर्जा हैं, सब में वही ऊर्जा है, यही आत्मज्ञान है। बस यही आत्मज्ञान है। आई ना, मैंने जहां तक है, मैंने जैसा मैं समझी आपको समझा दिया। तो यही बात है, जानते हम सब हैं। बस एक थोड़ा सा मुझे लगा ये ठीक है, यही समझा दिया। तो अब हम इसी बात को समझते हुए कि ऊर्जा जो है वो हमें ध्यान में मिलती है, और प्रेम जो है वह भी आपने समझा कि प्रेम भी वह, हम दो मार्गों, हम अकेले ध्यान में नहीं है, हम प्रेम में भी जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं सब को समझते हुए अब हम ध्यान की स्थिति में जाएंगे। किसी को कोई जल वगैरह पीना है तो पी सकता है, और कुछ टाइम अब हम इसी बात को समझते हुए हम ध्यान में डूबेंगे। इसी आत्मज्ञान को समझा है हमने, और इसी में रहना है। तो सभी लोग, सभी रिलैक्स हो, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए बैठे। मैं पत्री जी महावतार आह्वान करती हूँ। सप्त ऋषि मंडल, ऋषि पत्नियों की चेतना का आह्वान। आदि शिव योगीराज कृष्ण की चेतना का आह्वान। धरती माता, प्रकृति माता की चेतना का आह्वान। सभी रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। गोल्डन पिरामिड का आह्वान करते हैं। आह्वान के साथ ही वह हम सब के ऊपर है, और हम सब सामूहिक ध्यान में जुड़ रहे हैं।
धीरे से अपने प्रत्येक अंग को देखते हुए बड़े ही प्यार के साथ रिलैक्स होना है। पाँव के अंगूठे पर अपना ध्यान ले जाएं। पाँव के अंगूठे को ध्यान देते हुए बड़े ही प्यार से थैंक यू, रिलैक्स। पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली देखते चलें, धीरे धीरे रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। घुटने, घुटनों को चारों तरफ से रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। जांघें, पृष्ठभाग रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी प्रत्येक वर्टिब्रा के ऊपर तक जाना, रिलैक्स। पीठ, कंधे रिलैक्स, बाह, हाथ, हथेली प्यार से देखते हैं, रिलैक्स, रिलैक्स, नाखून, रिलैक्स। पेट, पेट के सभी अंगों, पेट के नीचे सभी भली भांति कार्य कर रहे हैं। हमारे लंग्स, हार्ट, रिलैक्स, गर्दन, रिलैक्स, सिर ऊपर का सिर, दाएं बाएं एक, रिलैक्स, माथा, आँखें, नाक, कान, गाल, मुंह, दांत, रिलैक्स। देखिए, रिलैक्स, रिलैक्स। कोई भी अड़चन है सुविधा से बैठिए, रिलैक्स। जीभ, जीभ, जीभ को रिलैक्स, ठोड़ी महसूस करिए हम सब रिलैक्स हो गए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शिथिल। गहरी सांस लीजिए, सांस लेते हुए नाभि तक सांस लाइए, कुछ देर रुकिए और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। इसी क्रम में 3-4 बार सांस लीजिए और आखिरी बार मुंह से छोड़ दीजिए। इसी के साथ हम अपना ध्यान मूलाधार पर रखते हुए धीरे धीरे मूलाधार पर अपना ध्यान लाइए। अपनी ऊर्जा ऊपर की तरफ लाइए।
स्वादिष्टान से सांस लीजिए। नाभि के ऊपर मणि के, वहां से सांस। धीरे धीरे हृदय पर आइए, प्यार की भावना जागृत करते हुए प्यार से सांस हृदय से अपनी ऊर्जा ऊपर लेते हुए विशुद्धि कॉलर बंद कर गर्दन आइए, विशुद्धि जाइए, गड्ढा है वहां पर, वहां से सांस लीजिए। ऐसे चक्र होते जा रहे हैं। अब अपनी ऊर्जा और ऊपर लाते हुए भौं के बीच माथे पर अपना ध्यान एकाग्र करते हुए यहाँ लंबे ध्यान में डूब जाइए।
अगर विचारों की भटकन है तो उस पर ध्यान न देके पुनः सांसों की डोर पर ध्यान दें और गहरे धीरे
धीरे धीरे हम सभी अपने आसन को अनुभव करेंगे, अपने आप को अनुभव करेंगे। सभी एस्टर और फिजिकल मास्टर्स जिन जिन का हमने आह्वान किया है, हम सादा उनको उनके नाम पूछते हैं, उनका धन्यवाद। सभी एस्ट्रो फिजिकल मास्टर्स का बहुत बहुत आभार। धरती माता का आभार, प्रकृति माता का, पंचभूतों का आभार, जिससे यह हमारा प्यारा शरीर है। जिससे हम साधना करते हैं। जीवन में सभी के साथ का आभार। टेक्नोलॉजी का आभार। गुरुओं का, इसी के साथ क्षमा याचना करते हैं। इस जन्म में या पिछले अनेकों अनेक जन्म, यदि मैं किसी जीवधारी प्राणी, वनस्पति का, मिनरल्स, प्रकृति का, जल जंतुओं को किसी भी तरह हानि पहुंचाई हो, उनको क्षति करी हो, उनके आत्मा को चोट पहुंचाई हो, उनके मार्ग में बाधा बनी, तो उन सभी से आज हम अपने हृदय से क्षमा मांगते हैं। कृपया हमें माफ कर दें, माफ करें, माफ। इसी तरह यदि किसी ने पिछले अनेकों अनेक जन्म में या इस जन्म में मेरी प्रगति के मार्ग में बाधा, मुझे आहत किया है, मैं उन सभी को बुला बैठी और उन सभी को माफ किया है। मैंने उन सभी के लिए दुआ है कि वह अपने ध्यान मार्ग से अपनी प्रगति करें, अपने आप की प्रगति। इसी के साथ हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे, अपनी उंगलियों को ढीला करते हुए, हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें अपनी हथेली में ही खोलें, जगह हाथ फेरते हुए।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संतोषी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम। क्या आप अनम्यूट हो गए सब? थैंक यू उषा जी। थैंक यू। बहुत ही गहरा ध्यान था, बहुत गहरा ध्यान। थैंक यू उषा कम दीदी। समय रह गया ध्यान के लिए। हाँ लेकिन डीप हो पर गया। गहरा था, डीप था। आंखें नहीं खुल रही थी जी, मैंने भी जान के आंख खोल के फिर टाइम देखा क्योंकि मुझे अभी जाना है। जी, मुझे भी ये लगा सबका कुछ ना कुछ आगे का कार्यक्रम